अपराधी गठजोड़ पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि एनआईए ने अब गृह मंत्रालय से विदेश में बैठे आतंकियों को अब बहुत ही खतरनाक आतंकी घोषित करने की मांग की है। जी हाँ, डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित करने की मांग की गई है। खबर यह भी है कि पहली जो जानकारी मिल रही है, पहली लिस्ट में 5 लोगों को डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया जाएगा। और इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ओपी तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, जिस तरह से एक बड़ी डिमांड सामने आई है, क्या और ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने जिस अपराधी आतंकी गठजोड़ को सफल मान रही थी, अब उस पर भारत सरकार ने कड़ा प्रहार करने का निर्णय ले लिया है। इसके तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने विदेशों में बैठे इन गैंगस्टरों को जो आतंकवादी घटनाओं में बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिला रहे हैं और इसके लिए धन और व्यक्ति दोनों मुहैया करा रहे हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए गृह मंत्रालय का है। इस निर्णय को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। गृह मंत्रालय नेशनल इन्वेस्टिगेशन द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों की पहले पूरी तरह से जांच करेगा और इसके बाद इन अपराधियों को डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित करेगा। मैं आपको बता दूं, एक बार यदि किसी शख्स को यूएपीए के तहत डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो उसकी देश और विदेश दोनों जगह की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही उसके खिलाफ और अधिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी ओपी, जो हम लिस्ट देख पा रहे हैं, जो आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में उनका नाम था और उनकी गतिविधियों को बहुत दिनों तक ऑब्जर्व भी किया गया है। क्या एक और ऐसी लिस्ट तैयार हो रही है जो हालिया दिनों में पंजाब सहित देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट उन लोगों की है जो विदेश में बैठे हुए हैं लेकिन अपने आदमियों के जरिए उनको धन और हथियार या ड्रग्स पहुंचाकर उनसे यहाँ पर विभिन्न आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिला रहे हैं। चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या फिर कुछ दूसरे लोगों की हत्या हो या पंजाब में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले का मामला हो, ये तमाम ऐसी वारदातें जिन्हें एक लड़ी में पिरोया गया है और उस लड़ी के आधार पर इन आतंकवादियों गैंगस्टरों के नाम को चिन्हित किया गया है और इन सभी नामों को अब भेजा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगा। विदेश में बैठे आतंकियों पर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी।